नमस्कार दोस्त, आपके चैनल टीम टेक सपोर्ट में आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है और एक नई वीडियो के साथ मैं विनय विश्वास फिर से हाजिर हूँ। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए कोशिश पे लगे हुए हैं। तभी ना ये वीडियो आप इस समय देखना शुरू किए है। आशा करता हूँ सिर्फ CSP नहीं, सिर्फ कॉमन सर्विस सेंटर नहीं, सिर्फ इस तरह की जो एलाइड बिजनेसेस करते हैं, APS, MATM, DMT, रिचार्ज, बिल पेमेंट, CMS, सिर्फ ये रिटेलर ही नहीं और भी क्षेत्र से जो रिटेलर्स है, जो दुकानदार हैं, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो कारगर साबित हो सकता है मुझसे भी ज़्यादा आप लोग जानते होंगे। पर जो चीज़ें मेरे साथ हुआ है और जो चीज़ें मैंने खुद ट्राई किया है, तो मुझे लगता है इसके बारे में आप सभी को अगर मैं नहीं बताऊंगा तो ये चीज़ मतलब बार बार घुटन पैदा करता रहेगा मेरे अंदर में कि इस बारे में लोगों को जानकारी क्यों नहीं दे रहे हो। चलिए बस उसी की बातों पे और वही सोच से मैंने ये वीडियो आज प्लान किया है कि आप सभी की समक्ष रखूं। और वो है एक छोटा सा मोटा सा लोन। छोटा सा है, 2 लाख रुपए का है। मोटा सा है मतलब 2 लाख में आज के डेट में बहुत कुछ किया जा सकता है। बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग बिजनेसमैन ऑलरेडी है। अगर आप पहले से बिजनेस नहीं करते तो शायद ही ये वीडियो आपके कोई काम पे आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। फिर भी जानकारी तो बहुत ही बारीकी चीज है। जानकारी रहना बहुत जरूरी है। तो सभी के पास निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें। ये लोन के बारे में बोलने से शुरू करने से पहले वीडियो मैं आप सभी के पास दरखास्त रखता हूँ कि हमारा व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, ये यूट्यूब चैनल जिसको आप इस समय देख रहे हैं, ये सारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए छोटे से छोटे अपडेट को रेगुलर पाने के लिए। आप मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा है एक लोन जो इजीली आपको मिल सकता है अगर आप बिजनेसमैन है तो। ये लोन क्या है? इस लोन को कहा जाता है क्या लोन? इस जनधन योजना का अंतर्गत जो लोन प्रोवाइड करते हैं अलग अलग बैंक्स, वही लोन है ये। और ये इसका लिमिटेशन जो है ज्यादातर क्षेत्र में 2 लाख तक अगर होता है तो आपके लिए फायदेमंद होता है। क्यों, मैं बताता हूँ और कहाँ से मिलता है। ये जो लोन है, ये लोन बेसिकली आपके RRB बैंक्स, बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव्स एंड RRB बैंक्स आपको प्रोवाइड करते हैं। रीजनल रूरल बैंक्स जो होते हैं, जैसे कि त्रिपुरा में त्रिपुरा ग्रामीण बैंक है, वेस्ट बंगाल में पश्चिम बंगाल ग्रामीण विकास बैंक है। इस तरह से अलग अलग स्टेट में अलग अलग RRB होंगे, रीजनल रूरल बैंक होंगे, जो ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाता है। और आजकल देखेंगे कि हर एक ग्रामीण बैंकों का जो लोगो है वो यूनिफाइड बन चुके, मतलब सबका लोगो जो है लगभग सेम है। लगभग नहीं, पूरा सेम है। और इसका भी शायद कोई आगे चल के प्लान होगा कि ऑल ओवर इंडिया का एक ही ग्रामीण बैंक बने और सभी कोर सिस्टम से चले। तो ये RRB जो होते हैं उसमें 2 लाख तक का जो लोन होता है वो ब्रांच तक ही लिमिट रहता है। ब्रांच तक लिमिट का मतलब है, मतलब ब्रांच मैनेजर चाहे तो आपको ये लोन दे सकता है। इसके लिए ब्रांच के ऊपर जो लेवल होते हैं वहां तक जाने की कोई जरूरत नहीं। और इसके इंटरेस्ट रेट जो है बहुत ही कम होता है। इसका इंटरेस्ट रेट 10 से लेके 11% तक होते हैं। लोन 2 तरीके से आप ले सकते हैं, पर सबसे बेहतर तरीका है CC लोन। एक तो लोन है कि 2 लाख रुपए आपको एक बार में दे दिया और 12 महीने का या 12 महीने का, 24 महीने का या फिर 36 महीने का आपको जो है इंस्टॉलमेंट पकड़ा दिया। इसमें क्या है कि आप बिजनेस शुरू मतलब पैसा लिए और बिजनेस शुरू किए और अगले महीने से पैसा देना स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो पैसा आप वापस करते हैं बैंक को, वो पैसा आपको दोबारा नहीं मिलता, क्योंकि ये लोन है, आप लोन रिकवरी कर रहे हैं। ये लोन क्लोज होगा तो दोबारा आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर इस मामले में इससे बेहतर है कि आप CC लोन ले लो, कैश क्रेडिट लोन। वो पैसा आपके अकाउंट में डाल देगा। 2 लाख रुपए मतलब डाल देगा नहीं, वो अकाउंट में लिमिट रहेगा कि आप 2 लाख तक मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकते हो और इसके लिए आपको कोई भी सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। वो पैसा लेते हो, इस्तेमाल करते हो, फिर रिटर्न करते हो, फिर वही से पैसा उठाते हो, इस्तेमाल करते हो, फिर रिटर्न करते हो। इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो अगर 10% बनता है, 2 लाख का एक साल में जितना बनना चाहिए उतना ही बनता है, 2000। और अगर आप उस पैसे को 5 दिन इस्तेमाल किए हो तो 2000 जो उसके इंटरेस्ट रेट है एक साल का, इसको 365 से भाग कर दिया जाएगा। फिर एक दिन का कितना बनता है आप देख सकते हैं। फिर 10 दिन इस पैसे को रखते तो 10 दिन का ही पैसा देना है, 20 दिन रखते हो तो 20 दिन का ही देना है, 30 दिन रखते हो तो 30 दिन का देना है। अगर वो पैसा एक दिन के लिए अभी आप रखते हो, एक रात पार करते हो लोन लेने के बाद, तो आपको सिर्फ एक ही दिन का ब्याज जो है वो देना पड़ेगा। ये होता है कैश
क्रेडिट लोन, और यही सबसे बेहतर है। और प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत बिजनेसमैनों को ये लोन दिया जाता है, और हर आरआरबी के पास ये फैसिलिटीज है कि वो अपनी रूरल एरिया की जो बिजनेसमैन है उनको वो लोन प्रोवाइड करे। अब बात है कि वो लोन क्या ब्रांच में जाएंगे ऐसे ही मिल जाएगा? नहीं, ये अगर आप किसी भी रूरल बैंकों में, किसी भी ग्रामीण बैंक में जाते हैं तो आपको यूं ही नहीं मिल जाएगा। सबसे पहले तो आपको जाके बैंक में अप्रोच लगाना होगा, पर पीछे आपके पास क्या क्या तैयार रहना चाहिए। सबसे पहली बात जो मैं पिछले 5 साल से 7 साल से आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, वो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल। कम से कम 3 साल का आईटीआर रिटर्न फाइल रहना जरूरी, अनिवार्य है। कम से कम 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल रहना जरूरी है। अब बात है, जिन लोगों को मैं जानता हूं और जो लोग मुझे जानते हैं वो कम से कम वही 5-7 साल से ये बिजनेस कर रहे हैं। कैश विड्रॉल कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, मनी ट्रांसफर कर रहे हैं, पैन कार्ड कर रहे हैं, रिचार्ज कर रहे हैं, बिल पेमेंट कर रहे हैं, सीएमएस का काम कर रहे हैं, ना जाने कितना सारा काम कर रहे हैं, पर वो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता। और इनमें से स्पाइस मनी के जो रिटेलर है उनका तो बल्ले बल्ले, उनका तो टीडीएस कटता ही नहीं है, और अगर कटता है तो पैसा वापस करता नहीं है। कुछ लोगों का वापस करता है, कुछ लोगों का पैक खरीद के देते, उन लोगों का हो गया। फिर भी हमने सबको रिक्वेस्ट किया, क्योंकि रिटेलर सभी स्पाइस मनी में अकेला काम नहीं करता, स्पाइस मनी के साथ साथ और भी बहुत सारे पोर्टल इस्तेमाल करते हैं। वहां से जो कमीशन मिलते हैं उसके ऊपर टीडीएस काटते हैं, वो पैसा वापस करिए, इनकम टैक्स फाइल करिए। सालाना 500, 600, 700 या 1000 रुपया लगेगा बैलेंस शीट के साथ अगर आप लेते हैं तो वो करिए, पर बहुत लोग नहीं करते। पर आज के दिन बहुत बल्ले बल्ले उन रिटेलर के लिए जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। अब बात है कि लोन आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। देखिए, लोन आपको चाहिए या नहीं चाहिए कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक बैंक में अगर आपके नाम पे कैश क्रेडिट लोन की फैसिलिटी आप अवेल करा लेते हैं तो किसी भी जरूरत की टाइम पे, मान लीजिए आपके पास जो है सफिशिएंट है, पर अचानक एक ऐसा चीज आपके हाथ में आया, अगर आप 2 दिन के लिए भी इस चीज को होल्ड कर सकते हैं तो आप 10,000 रुपया कमा सकते हैं। तो आप बैंक से 2 लाख रुपए उठा सकते हैं, वो चीजों को मतलब उस बिजनेस को आप आराम से हैंडल कर सकते हैं। तो जो लोग इनकम टैक्स ऑलरेडी फाइल किए हैं 3 साल का, वो इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनको इजीली मिल जाएगा। साथ क्या चाहिए होगा, ब्रांच ज्यादा क्या चाहेगा, आपका दुकान विजिट करेंगे, आपसे वो लोग प्रोजेक्टेड मतलब बैलेंस शीट जो है, एक तो है प्रोजेक्ट जो हो चुका है बिजनेस, इसका बैलेंस शीट मांगेगा और बोलेगा प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट हमें दीजिए, मतलब आगे आप क्या क्या करना चाहते हैं उसका एक बैलेंस शीट हमें बना के दीजिए। एक हो गया इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, आपके डॉक्यूमेंटेशन, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका राशन कार्ड, आपका दुकान वो लोग वेरीफाई करेंगे और आपसे वो प्रोजेक्टेड मांगेगा, बैलेंस शीट मांगेगा, इसके साथ आपका ट्रेड लाइसेंस मांगेगा और साथ ही साथ आपसे मांगेगा एमएसएमई सर्टिफिकेट, जो आप 10 मिनट में निकाल सकते हैं। इतना चीज मैंने प्रोवाइड किया और बैंक ने मुझे 2 दिन में 2 लाख रुपए का कैश क्रेडिट लोन दे दिया। बैंक ने बोला इसका आप अच्छी तरीके से इस्तेमाल करिए, नेक्स्ट साल आप अगले साल को आप केसीसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी जमीन है तो, नहीं तो आप इस लोन को और ज्यादा मांग सकते हैं। मतलब इस कैश क्रेडिट का लिमिट जो है फिर आप 3 या 4 लाख के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने सटीक तरीके से इसको इस्तेमाल किया है, ट्रांजैक्शन प्रॉपर्ली अगर आप करते हैं, इसका ब्याज अगर टाइम पे हम लोग हमें आपसे मिलते हैं तो आपको अगले साल जाके डबल भी हो सकता है। मतलब आपने 2 लाख लिया 3 लाख भी हो सकते हैं और 4 लाख भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि बैंक आपको अप्रोच करे कि आप 5 लाख तक का कैश क्रेडिट आप इस्तेमाल करें। तो ये लोन जो है वो इतना ही इजी है अगर आप इनकम टैक्स फाइल पिछले 3 साल से कर रहे हैं तो आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कितना जरूरी है, ट्रेड लाइसेंस रखना कितना जरूरी है, एमएसएमई सर्टिफिकेट बनवाना कितना जरूरी है। इनमें से ट्रेड लाइसेंस आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, एमएसएमई सर्टिफिकेट भी अगर आधार है, ओटीपी आता है तो मिल जाएगा, पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग जो है वो नहीं मिलेगा। तो अभी तक जिन लोगों ने इनकम टैक्स फाइल नहीं किए हैं, अभी भी समय है, मार्च से पहले लास्ट ईयर के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लीजिए। मार्च के बाद फिर आप नया साल के लिए करेंगे तो 2 साल का हो जाएगा, फिर 2027 मार्च के बाद, ये मार्च या जून के बाद आपका 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब 3 साल पहले आपके साथ क्या होने वाला है, क्या आप करना चाहते हैं, उसका प्लानिंग आज ही करना होगा। आज से 7 साल पहले हमने 7 या 9 साल पहले हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल शुरू किए तो इसके फैसिलिटी आज मिलने लगा है। तो मतलब है आज से ही आपको प्लान करना होगा तो आगे जाके आपको फायदा मिलेगा। अब हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का जो बिजनेस कर रहे हैं, मतलब जो फाइलिंग का हम लोग काम कर रहे हैं पिछले 5 साल से, इनमें से कई लोग हैं पिछले 3 साल 4 साल से हमारे यहाँ से ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, हमसे ही करवा रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल। तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ
या फिर जो लोग CSC से कर रहे हैं और अदर्स जगह से कर रहे हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूँ ये आपके लिए बल्ले बल्ले टाइम है। आप जाइए बैंक में अपने कैश क्रेडिट के लिए अप्लाई कीजिए। आशा करता हूँ आपका क्रेडिट स्कोर वगैरह अगर सही है, आपने लोन वगैरह पहले डिस्टर्ब नहीं किए देने में, तो आपको जल्द से जल्द एक CC लोन जो है वो बैंक से मिल जाएगा। और इसको इस्तेमाल कीजिए, CMS पे लगाइए या किसी भी बिजनेस पे लगाइए और मुनाफा करिए, मुनाफा कमाइए। बैंक को भी कमाने का मौका दीजिए तो बैंक भी आपको आगे मौका देगा। पर चीज़ों को ध्यान रखिए, आपके पास दुकान रहना चाहिए, इसको आप मेंटेन करिए। दुकान जिनके पास है ट्रेड लाइसेंस जरूर बनवाइए दुकानों का। अपने दुकान के नाम से MSME सर्टिफिकेट बनवाइए। MSME सर्टिफिकेट में दुकान का नाम आपका रहेगा और मेन नेम जो है वो आपके रहेंगे, मतलब आपका नाम और आपका बिजनेस का नाम रहेगा। और बाकी इनकम टैक्स फाइल की तो मैंने कई बार आप सभी को बता दिया इसी वीडियो में, और इससे कई दफा वीडियो में भी मैंने बताया। इनकम टैक्स फाइल, रिटर्न फाइल जरूर करिए। जो इनकम आपको दिख रहे A26S में दिख रहे हैं वो तो दिखाई दीजिए। इसके अलावा भी अगर आप और कुछ करते, ट्यूशन करते हैं, अगर आप एग्रीकल्चर में कुछ इंटरेस्ट रखते, वहाँ पे काम करते, वहाँ से भी कुछ इंटरेस्ट आ रहा है आपकी, और दूसरी किसी जगह से आपके अर्निंग आ रहे हैं, तो वो सरकार को बताइए। क्योंकि इस साल तो शायद 12 लाख तक का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की छूट रहेगा, मतलब इनकम टैक्स 12 लाख तक का छूट रहेगा, मतलब 12 लाख तक का इनकम आपको किसी को कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। अब तक जो हुआ था, अभी तक जो चल रहा है वो 7 लाख तक के लिए फ्री है, कि 7 लाख तक आप अर्निंग कर रहे हो, कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। शायद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वो 12 लाख हो जाएंगे। सो दिखाने में, अर्निंग दिखाने में हिचकिचाइए मत। जो अर्निंग हो रहा है वो दिखाइए और सरकारी सुविधाओं का लुत्फ जरूर उठाइए। ये कंटेंट कैसा था, इन्फॉर्मेशन कैसा था, जरूर वीडियो की कमेंट बॉक्स में लिखने में हिचकिचाइए मत। इसमें कोई भी पैसे खर्चा नहीं होंगे। रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी ये जानकारी मिले। और हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक, व्हाट्सएप चैनल की लिंक वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड हमारे वीडियो की कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे हमारे साथ करिए रिचार्ज का बिजनेस, शुरू करिए हमारे साथ पैन का बिजनेस, AEPS, माइक्रो ATM की बिजनेस, म्यूचुअल फंड की बिजनेस, ट्रैवल एजेंसी की बिजनेस, सब कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग पोर्टल हमने डेवलप किया है, इसके इस्तेमाल करिए और भरपूर बिजनेस का आनंद लीजिए। जुड़े रहने के लिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।